नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल की ओपीडी में तोड़फोड़। हटा में दो पक्षों में विवाद, जमकर पथराव, इलाके में तनाव, पुलिस मौजूद। जल्द ही मिलेगी दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात, सांसद राहुल सिंह। दमोह जिला अस्पताल में नर्स से अभद्रता, पुलिस में शिकायत दर्ज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अस्पताल की, जहां पर ओपीडी में तोड़फोड़ हुई है। बताया जाता कि अज्ञात तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। दमोह जिला अस्पताल की ओपीडी में बीती रात तोड़फोड़ की गई। यहां जो सामान रखा था उसमें काफ़ी तोड़फोड़ की गई। बताया जाता है कंप्यूटर एवं सीपीयू सहित अन्य सामान में तोड़फोड़ की गई। सारा सामान बिखरा हुआ था। खास बात यह कि काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच ही ओपीडी बनी हुई है, फिर भी यहाँ पर तोड़फोड़ हो जाती है। ये मामला लोगों की समझ नहीं आता। अजब गजब मामला है। ओपीडी की जो चाबी है वो सुरक्षित रखी रहती है, बावजूद इसके यहाँ पर तोड़फोड़ हो गई। सुबह इस मामले की जानकारी स्टाफ को लगी तो स्टाफ के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी गई। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई। यहाँ पर जांच प्रारंभ हुई है। खास बात यह कि सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन अंदर की कोई फुटेज सामने नहीं आई है। मामले की जानकारी एसडीएम को लगी थी तो वह भी पहुँचे थे जिला अस्पताल। किस तरह का वाकया यहाँ हुआ है, क्या पूरा मामला है, आइए देखते हैं। क्या हुआ है अस्पताल में आज? सुबह जब भाई आई है सुबह 8:30 बजे, उसको सब टूटा फूटा मिला ओपीडी के अंदर, पीडीए ओपीडी में। तो कैमरे लगे हैं वहाँ? कैमरे लगे हैं, बाहर लगे हैं कैमरे, अंदर नहीं लगे। चाबी आपके पास रहती है? चाबी मेरे पास है। चाबी शाम को यहाँ पर रख दी जाती है, क्या नाम से, 23 नंबर पर कैजुअलिटी। तो उसका जिम्मेदार कौन कहलाया? सर उसका जिम्मेदार किसको बता दें, कोई नहीं। चाबी तो हमारे सभी जगह की रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। कौन सा पद संभालते हैं? हम ओपीडी अटेंडर से। यहाँ पर सुबह जब हम लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने
दरवाज़ा खोला तो यहाँ पे पूरे गद्दे, रॉड पीडिया ओपीडी की और एक कंप्यूटर पूरे नीचे गिरे पड़े रहे और वायर कटे रहे। ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है किसी ने जानबूझकर ये घटना घटित करवाने के पीछे कोई षड्यंत्र है, अस्पताल को बदनाम करना और कार्य व्यवस्था बेकार करना और छवि धूमिल करना अस्पताल की प्रतीत हो रही है। किसके ऊपर आपको शक है? देखिए, शक की सुई किसी के पास नहीं, क्योंकि अस्पताल ही सबका है, पर अब हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। पर हम ये मानते हैं कि यदि जिसने भी ये किया है तो बहुत अमानवीय और निंदनीय है और इस तरीके के काम हमारे अस्पताल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम मरीजों पे ध्यान ना दे पाए और अस्पताल की छवि धूमिल हो। यही मुझे एक मुख्य कारण लगता है। यहाँ कैमरे लगे हैं? जी हाँ, यहाँ पे कैमरे लगे हैं। तो आपने इसकी शिकायत की? हाँ, बस वही हमने इसी की शिकायत की है और अब ये पुलिस को भी बुलाया है हमने इसके लिए और अभी हम कैमरे की भी जांच करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में कोलकाता की घटना दोहराई जा सकती थी। समय रहते गार्डों ने जाकर नर्स को सुरक्षित बचा लिया। बताया जाता कि एक नर्स वार्ड में जाकर एक मरीज का उपचार कर रही थी। इसी बीच जो मरीज यहां पर भर्ती था उसे देखने के लिए 3 युवक पहुंचे। रात्रि के समय में पहुंचे और सिस्टर के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया। कुछ ऐसे शब्द बोले जो सिस्टर को नागवार गुजरे। सिस्टर के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके द्वारा जान से मारने की धमकी और देख लेने की धमकी दी गई। दमोह जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नर्स को इस तरह से खुलेआम धमकी दी गई है। दमोह के 3 गुल्ली के समीप के रहने वाले 3 युवकों के द्वारा ये कृत्य किया गया है। इस मामले को लेकर स्टाफ नर्स के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है। जी बताइए। मैं यहाँ पर नर्स हूँ, नर्स के पद पर स्टाफ नर्स हूँ मैं, और मेरी ड्यूटी रात को लगती है 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के। तो रात को 11 बजे के करीब मैं पेशेंटों को इंजेक्शन लगाने के लिए गई थी। तो शायद उनको कुछ बोलना था मुझसे, लेकिन वो लोग ऐसा बोलने लगे मेरे को कि जाने मन सिस्टर सुन रही हो ऐसे करके। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया ये सब सुन के। लेकिन मैंने जब उनसे बोला कि तुमने किसको बोला, तो वो झूठ बोलने लगे कि सिस्टर हमने आपको कुछ नहीं बोला है और हम आपस में बोल रहे थे। तो मैंने और जनों से भी पूछा तो वो लोग बोलने लगे कि दीदी आप ही को बोला गया है, पेशेंट लोग बोलने लगे। तो मैंने फिर उनको बाहर भगा दिया और गार्ड को बुला के उनसे मैंने बोला। तो मैं जब यहाँ रास्ते में थी तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि सिस्टर हम आपको देख लेंगे, और उन्होंने किसी को फ़ोन किया था जो फ़ोन में बहुत ज़्यादा गाली बक रहा था, और उन्होंने बोला कि हम आपको देख लेंगे सिस्टर, और मारने की भी धमकी दी गई है हमको। और ऐसे में हम लोग ड्यूटी नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किया जाए और हम लोग को सेफ्टी जोन में रखा जाए। इसकी कोई शिकायत की है आपने अभी? जी, मैंने यहाँ पर थाना प्रभारी को दिया है, ये पूरा उसका मेरे पास आवेदन है, मैंने जो थाने में दिया है, और उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इस संबंध में हमने जो मरीज यहाँ पर भर्ती था जिससे 3 युवक मिलने आए थे उससे चर्चा की, तो उसके द्वारा हम बताया गया। 6 बजे जा रहे थे बक्सा उठाने के लिए, 15 अगस्त के लिए लगाने के लिए। तो ऑटो में लदे थे बक्सा, बैटरी वाला ऑटो पलट गया, हमारा पाँव टूट गया। क्या नाम है आपका? प्रकाश। आज क्या घटना हुई है? आज वो खाना लेने आए तो यहाँ पर वो मोबाइल रखा था, तो उसने बोला कोई जान मान बोला मोबाइल पे, तो सिस्टर ने अपने ऊपर ले लिया। क्या बोला था? जान। किससे बोला था? मोबाइल रखा था यहाँ पर। फिर क्या हुआ? हम बोले चले, सिस्टर ने भगा दिया सबको। सिस्टर यहाँ पे इलाज कर रही थी आपका? नहीं, हमारा नहीं वहाँ पे करने की इलाज। किस बात को लेकर सिस्टर ने भगाया? किस बात को लेकर सिस्टर ने उनको बाहर जाने के लिए कहा? वो जान मान के चक्कर में। कौन है ये आकर्ष लोग आपके? वो हमारे सेठ। सेठ हैं? हाँ। कहाँ के रहने वाले? कौन हम? सेठ आपके? सेठ 3 गुल्ली।
और कितने लोग थे उनके साथ? 3 लोग थे वो। क्या नाम है उनकी? प्रमोद, रोशन और महेश। बंगाल में भी हुआ है डॉक्टर के साथ रेप और अभद्र घटना। ऐसे ही हमारी सिस्टर इंचार्ज ट्रॉमा में जो हमारी सिस्टर है उनके साथ बदसलूकी की गई। और जो हम लोग पेशेंटों की सेवा करने के लिए बैठे रहते हैं यहाँ पर, हमारे कार्य व्यवधान डालते हुए उनका इलाज अच्छे तरीके से ना देने पाने के कारण उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे हमारे कार्य व्यवधान हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा और बढ़ाई जाए और हमारे कोतवाली जो है अस्पताल में, उसमें कलेक्टर साहब और सभी से हमारा अनुरोध है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। और हम अपने सिक्योरिटी गार्डों का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि इनकी इतनी तैनाती के कारण हम लोग आज ये सब रोक पाए। जो बड़ी घटना हो सकती थी उसे आज हमने टाल दिया। तो मैं संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। दमोह के हटा से एक मरीज को दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जाता है कि 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसे हटा लाया गया था। हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दमोह रेफर कर दिया। हटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त उपचार की व्यवस्था नहीं रहती, न ही डॉक्टर मौजूद रहते हैं, जिसके चलते जब भी कोई घटनाक्रम होता है तत्काल उसे दमोह रेफर कर दिया जाता है। दमोह में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। रेफर सेंटर ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर जिला अस्पताल सामने आ रहे हैं कि इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर होती है। जब भी कोई मरीज़ पहुँचता है प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है। घंटों तक 108 एम्बुलेंस का इंतज़ार होता है, फिर उन्हें कहीं जाकर एम्बुलेंस नसीब होती है, फिर इलाज। क्या नाम है आपको? शैलेंद्र राजपूत। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हो गया? सर खेत से आ रहे थे, रास्ते में लड़के की गाड़ी लग गई। कहाँ की घटना है? फतेहपुर और बड़ौदा के बीच। तो आप डायरेक्ट आए कि पहले कहीं और गए थे? पहले अपनी हटा अस्पताल गए थे। हटा से दम हो गया? हाँ। अब अकेले थे? नहीं सर, 3 लोग थे साथ में, वो भी आए हैं, उनको भी थोड़ा सा लगा है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़, दमोह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दमोह के छत्र छाया स्कूल के द्वारा भी एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस रैली में तमाम प्रदेशों हाउस बना है, वहां पर एक घटनाक्रम हुआ है। बताया जाता है बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। काफ़ी गंभीर रूप से टक्कर लगने के बाद घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बताया जाता है काफ़ी तेज़ रफ्तार ये ट्रक था जिसने टक्कर मारी है। बताया जाता है बाइक चालक ट्रक के नीचे फंस गया था, किसी तरह से उसे बाहर निकाला, फिर उसे दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है।
भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सर। कहाँ के रहने वाले? पटना दुर्ग के सर। ये कौन है आपके? चाचा का भाई सर मेरा। क्या नाम है इनका? करण कुमार हरोड़। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना दुर्ग के देवी सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? अभाना से, पटना से अभाना जा रहे थे सर। तभी सर पीछे से ट्रक आया और उनको पीछे से मार दिया तो ट्रक के नीचे दब गए सर। कहाँ की घटना है? तो सर अभाना के थोड़ा पीछे जो वेयर हाउस बना है उसके सामने हुआ सर। जस्ट कैसे थे? जो बाइक से हटे फिर पीछे से ट्रक आके मार दिया। दमोह जबलपुर स्टेट हाई पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। एक और घटना सामने आई है। संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज। दमोह के विकास को पंख लगने वाले हैं क्योंकि दमोह में मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा होने वाला है, ऐसा कहना है दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी का, जिनके द्वारा एक सपना देखा गया था कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाए। इसको लेकर लगातार वह संघर्ष करते रहे। पहला विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर उनके द्वारा लड़ा गया और जब प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार इस वादे को पूरा करने में सक्षम नजर नहीं आई तो उनके द्वारा बीजेपी का दामन थामा गया। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दमोह में आकर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और इसके लिए बजट भी सैंक्शन किया था। बाद में इसका टेंडर लगा और अब लगातार काम चल रहा है। बताया जाता है कि लगभग 14% से अधिक ये काम कंप्लीट हो चुका है। आगे भी लगातार काम तेजी से चल रहा है। आज दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा यहां पर विजिट किया गया। उनके विजिट के अवसर पर दमोह भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे। पहले विजिट किया गया, विजिट के बाद एक बैठक भी की गई। जितनी भी समस्याएं आ रही थी उन्हें तत्काल हल करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। दमोह सांसद राहुल सिंह का कहना है कि उनके द्वारा एक जो सपना सजोया गया था वह पूर्ण होने वाला है। महज 14 महीने के बाद ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद लगातार लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काफ़ी अच्छी बेहतर सुविधाएं दमोह शहर के लोगों को मिलने वाली हैं। आज उनके द्वारा बारीकी से इस मैप को भी देखा गया और यहाँ जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है उसकी भी जानकारी ली गई। मेडिकल कॉलेज का ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद सेकंड और थर्ड फेज भी आएगा। लगातार यहाँ पर सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। युवा पीढ़ी को विशेष रूप से यहाँ पर आने वाले डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी और एक बेहतर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनेगा। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि दमोह जैसी छोटी जगह पर मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। आज जिलाधिकारियों के साथ और जो मेडिकल कॉलेज के निर्माण कर रहे हैं उनके साथ और जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम जी के साथ पूरी साइट का विजिट किया और एक समीक्षा बैठक ली। और ये समीक्षा बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि एक नोडल अधिकारी की 3 नोडल अधिकारी की टीम बनेगी जो हर महीने आके यहाँ पे समीक्षा करेगी कि क्या दिक्कत है। जैसे वर्तमान में भी पानी की समस्या हम लोगों को समझ में आई और छोटी छोटी प्रारंभिक समस्याएं जो हमने नोट डाउन कर ली हैं और उनको ऊपर अधिकारियों से, माननीय मंत्रीगणों से बात करके उनका निराकरण करेंगे। तय समय में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तकरीबन 14 महीने बचे हुए हैं, तो 14 महीने में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाए और दमोह को यहाँ पे ये सुविधा मिलने लगे। उसके लिए अगले 14 महीने हम लोग हर 2 महीने 2.5 महीने में यहाँ पर बैठक करके काम की गति और काम में गति में कहाँ अवरोध आ रहा है उनको हम लोग तो उसका आकलन करके समय समय पर वो गतिरोध अलग करेंगे। एक्सटेंशन की भी बात हो रही थी और नर्सिंग कॉलेज की बात हुई थी। हाँ, ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 में बनेगा। प्रारंभिक रूप से ये एकेडमिक क्षेत्र बच्चों के लिए, उसके बाद उनके हॉस्टल्स, कैंटीन, फुटबॉल ग्राउंड, ये सब चीज तैयार हो। जैसे फेज 1 तैयार होगा फेज 2 में लग जाएगा, फेज 2 तैयार होगा फेज 3 में। तो इसका एक प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस के हिसाब से मुझे लगता है अगले 3 से 4 वर्षों में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और फेज 1 जो है अगले साल अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अगले 26 में मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों के एडमिशन होना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस हिसाब से गति चल रही है और बाकी फंड्स की अभी कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी चर्चा हुई। डिजाइन एक विषय है कि जिसमें डिजाइन नहीं आने के कारण काम रुक जाता है, तो एडवांस में इनके पास सेकेंड फेज की डिजाइन भी आ गई है। तो काम में गति है और गति रहेगी, इस बात का हम लोग
कितने खुश हैं आज आप देख रहे हैं कि आपके सपनों का मेडिकल कॉलेज का काम चल निश्चित ही मन बड़ा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है। और आज जब आके यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज का आकार बनते हुए देखा तो जो दमोह के लोगों ने, आमजन ने सपना देखा था वो आज अपना रूप ले रहा है। और मुझे लगता है कि अगले साल अक्टूबर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ फीता कटेगा और 26 में एडमिशन होना यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मानते मेडिकल कॉलेज से आर्थिक रूप से दमोह समृद्ध होगा? निश्चित ही। मैं ज्यादा तो नहीं बताता, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए हम जबलपुर जाते हैं और हम अपने परिजन को जब हॉस्पिटल में एडमिट कर देते तो सबसे पहला काम हम जब रहते कि देखते कि हम रुकेंगे कहाँ। तो रुकने के लिए हम होटल या धर्मशाला देखते, फिर भोजन कहाँ करेंगे तो वो होटल देखते हैं। तो वो 500 रुपये दिन का कमरा, 500 रुपये दिन के भोजन का पैसा सीधे दमोह का जबलपुर जा रहा है। और जब पन्ना से, बड़ा मलेरा से, बक्सवाहा से जब लोग आएंगे और मेडिकल कॉलेज में अपने परिजनों को एडमिट करेंगे तो रुकेंगे, तो होटल में रुकेंगे तो पैसा वो होटल में जाएगा, भोजन करेंगे तो वो पैसा भोजन का होटल वाले के पास जाएगा, पेट्रोल डलाएंगे तो पेट्रोल पंप वाले के पास जाएगा, दवाइयां लेंगे तो जो सारा पैसा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से दमोह में पंप होगा। और जब वो पैसा दमोह में आएगा तो इकोनॉमी उठेगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हमारा दमोह जो है वो मजबूत होगा, लेकिन आर्थिक रूप से जो आसपास के जिलों से पैसा आएगा उससे भी हमारे आम लोगों को फायदा होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिया। और निश्चित ही हम लोग सब अधिकारीगण, माननीय जिलाध्यक्ष जी, हम लोग और सभी मंत्री विधायकगण संकल्पित हैं कि दमोह को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग यहाँ प्रदान करें तय समय के भीतर। दमोह जिला अस्पताल में खून के दलालों की दादागिरी चरम पर है। गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद एक ग्रामीण को जब खून की जरूरत पड़ी तो 3300 रुपए में 1 यूनिट खून दलाल ने दिला दिया। इसके बाद पीड़ित महिला के पति से 1000 रुपए की मांग की और बार बार फोन डालकर पैसा न देने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पटेरा क्षेत्र के कोटा इलाके के ग्रामीण ने जब ये बात डीसीएन रिपोर्टर रईस खान को बताई और फोन करके दलाल को बुलाया तो पहले तो वह लालच में आ गया, पर वीडियो बनने से पहले जिला अस्पताल के सामने से भाग निकला। जी हाँ, ये उसी की तस्वीर है जो खून की दलाली करता है। अज्ञात व्यक्ति है जो पीड़ित के पति को धमकाकर और पैसा वसूलना चाह रहा था। आइए क्या कुछ बताया पीड़ित ने, सुनते हैं। खैराती अस्पताल में आए हैं, पैसा तो हम भी नहीं है हमारे पास, खून की ज़रूरत थी हमको भी ग्रुप का, लेकिन नहीं मिला। दलालों से इतना बात करी है, सब अकेले मिल जाएगा। इन्होंने फिर खून दिया है, पैसा दिया 2300 रुपया और 1000 उनके बाकी है। वे फ़ोन लगा रहे, परेशान करेगा, पैसा दे। अभी पैसे मेरे पास है नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आपको खून नहीं मिला? नहीं। तो किन के द्वारा खून मिला आपको? दलालों के द्वारा। अब कितने पैसे दे दिए, कितने बाकी रह गए? 2300 रुपया दे दिया है, 1000 रुपया बाकी रह गया। आप नहीं दे रहे तो क्या बोले वो? अगर नहीं देंगे तो वो तो भाई देना पड़ेगा व्यवस्था। हम तो परदेसी हैं, कोटा के रहने वाले। दमोह के हटा में एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है कि 14 अगस्त की रात्रि में कुछ लड़कों के द्वारा रील बनाने के चक्कर में एक युवक और एक गाय को टक्कर मार दी थी। इस घटनाक्रम में युवक भर्ती था, जबलपुर में इलाज चल रहा था। इसी दौरान युवक की मौत हो गई। मौत की खबर हटा पहुंची तो जमकर बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी, स्थानीय लोग सड़कों पर आ गए और जमकर बवाल हुआ। इसी बीच दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो पथराव के मामला भी सामने आया। इस घटना को देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पर काफ़ी देर के बाद तैनात किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्टें चल रही थी, प्रशासन को इस बात की जानकारी थी, लेकिन समय रहते कदम नहीं उठाए गए। बताया जाता है कि हटा पुलिस के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते मामले ने तूड़ पकड़ लिया। लगातार ये मामला बढ़ता चला गया। अब इस मामले में लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। दोनों ही पक्षों को समझाइश दी जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दमोह नहीं बल्कि आसपास के जिले से भी पुलिस बल बुला लिया गया है। एडीएम मीना मिश्रा मौके पर हैं, तो वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा भी मौके पर हैं। 14 अगस्त की रात्रि में जो घटनाक्रम हुए उसमें लक्ष्मी नारायण साहू घायल हो गए थे।
उन्हें जबलपुर रेफ़र किया गया था, उनकी मौत हो गई है। गुस्साए लोगों के द्वारा चक्काजाम भी किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। अब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या परिस्थिति वर्तमान में हाटा में आज जो तनाव की स्थिति बनी है वो 3 दिन पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो एक कार की एक बाइक से और एक गाय से भिड़ंत हुई थी। उसके पश्चात वहाँ पर जो आसपास के रहवासी थे उनका ये कहना था कि जो भी इसमें आरोपी बन रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जिसके संबंध में एक हमने FIR भी वहाँ पे की हुई है। और हमने ये पहले भी उनको विश्वास दिलाया था कि इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं उनको समावेश करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज उस पर जो हिट एंड रन में जो जख्मी व्यक्ति था उसकी जबलपुर में डेथ हुई है हॉस्पिटल में। उसी के संबंध में वहाँ पर जो रहवासी थे उस वार्ड के, उन्होंने वहाँ पर बात करने के लिए दूसरे पक्ष से उनके लोगों को आह्वान करना शुरू किया, जिससे थोड़ा तनाव की स्थिति वहाँ बनी है। हमारे पास सूचना आ रही है कि वहाँ पर प्रयास ये हुआ था कि दुकानें भी बंद करवाई जाएं, तो व्यापारी संघ से बात करके हमने उनको भरोसा दिलाया था कि दुकानें बंद करने के लिए कोई आह्वान नहीं है इस प्रकार का। दुकानें बंद नहीं होंगी, उनकी दुकानें सुरक्षित रहेंगी, और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें कानून को अपने हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो डेथ है वो गैर-आतन हत्या के अंतर्गत आती है, और उसमें हम सुसंगत धाराएं बढ़ा रहे हैं और उसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल आरोपी में है हमारे पास ही मौजूद है, हमारे पास जो व्हीकल है वो भी मौजूद है, और हम प्रयास करेंगे कि जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है शांतिपूर्वक वहाँ निपट जाए और किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति ना बने। सर, आसपास फोर्स तैनात किया गया है? हाँ, हमने लगभग 3 सब डिवीज़न का फोर्स वहाँ पर लगा रखा है। इसके अलावा जोनल हमारे पास QRF भी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ पर डिप्लॉय होगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए वहाँ शांति बरकरार रखें और किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पर अप्रिय घटना जो है वो आगे से ना हो। शासन की तरफ से क्या बहुत गरीब परिवार है, बहुत खराब स्थिति है। कोई नया हुआ है 4 लाख रुपए का सड़क दुर्घटना के लिए। सागर जिले के रेहड़ी और गड़ाकोटा के डॉक्टर भी आज हड़ताल पर रहे, उनके द्वारा एक दिन काम बंद रखा गया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या की वारदात के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है। इसी श्रृंखला में शनिवार को रेहड़ी गड़ाकोटा में भी जमकर प्रदर्शन किया गया। गांधी चौक पर जमकर नारेबाजी की गई। डॉक्टर हाथों में तख्तियाँ लिए थे जो न्याय की मांग कर रहे थे। लगातार डॉक्टर 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देते हैं, बावजूद इस तरह का जो कृत्य किया गया है वह क्षमा योग्य नहीं है। साथ ही जिस तरह से घटना को छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता है। कलकत्ता में हुई इस बीभत्स घटना को लेकर हम सभी चिकित्सकों का मन अत्यधिक दुखी है, और इसी वजह से इस जो कृत्य का विरोध हम सभी चिकित्सक कर रहे हैं। सभी एक साथ हैं हम लोग, और हम लोग अपील कर रहे हैं सरकार से और हमारे इस न्याय सिस्टम से कि हमें इसका न्याय मिलना चाहिए, और उस परिवार के लिए हम सभी की श्रद्धांजलियाँ हैं और हमारी सभी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और भगवान उस आत्मा को शांति दे, और उनके लिए हम सभी की श्रद्धांजलियाँ एक साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरा डॉक्टर एसोसिएशन उनके साथ है और हम ऐसा खड़ा। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की रेप और हत्या की घटना सामने है, उसके विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पटेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर अशोक बरोनिया, जो कि मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, उनके निर्देशन में इसका विरोध किया गया। बड़ी संख्या में समाज सेवी भी मौजूद थे। काफ़ी इस मामले की निंदा की गई, क्योंकि ये जो कृत्य है वो किसी भी तरह से
समाज इसे माफ़ नहीं कर सकता, ना ही बर्दाश्त कर सकता है। संपूर्ण देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दमोह में भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में उपस्थित डॉक्टरों के द्वारा अपनी बात रखी गई। बहुत ही गंभीर अपराध है, क्योंकि ये पूरे समाज को भयभीत करता है। जबकि हमारे स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मेडिकल ऑफिसर, प्रत्येक कर्मचारी, हम सब आपकी सेवाओं के लिए तत्पर हैं। इसमें आप लोग कि जो हम लोगों के साथ जो हम आपको तत्परता से हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरा सेवाएं प्रदान करता है, उनके लिए जिन दुराचारियों द्वारा उनके लिए पकड़ा जाए जहाँ कहीं भी हो। हमें आप लोगों से यही अपेक्षा है। इसी के साथ अब मैं चाहूँगा इस तरह को आपसे बात करें। वो अपने पास आते हैं, मेडिकल स्टोर पूरा अपना खोल के रखेंगे, उनकी सारी दवाइयाँ उनको देंगे। जो डॉक्टर जहाँ पर काम कर रहे हैं मरीजों को बराबर इलाज देंगे, हम लोग भी इलाज देंगे। लेकिन हमारी मांग सिर्फ शासन और प्रशासन से यही मांग है कि जिन्होंने ये गलत काम किया है, जिन्होंने ये गलत काम किया है, अपने समाज के लिए, अपने सहयोग के लिए जो अपने लिए तत्पर रहे हैं, उनका सहयोग करें। ऐसी कोई बात एसोसिएशन हमारा पूरा समर्थन कर रहा है। हर जिले में, हर इकाई स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग सभी सहयोग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति कर रहे हैं आगे कभी भी किसी भी प्रकार ऐसे दुर्घटना न घटे। अपने क्षेत्र में भी सतर्कता से जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसमें हम सभी को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। और क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी हो, हमारे डॉक्टर हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिनको हम भगवान के रूप में देखते हैं, और भगवान के ऊपर आज आपदा आई है, हम सभी इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ खड़े हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ की घटना हुई है। एक पीजी की छात्रा मेडिकल कॉलेज में थी, उनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी। वो लगातार 3 दिन से नाइट ड्यूटी भी कर रही थी। ड्यूटी के दौरान कुछ लोग आए और उसको पकड़ के ले गए, उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के साथ जघन्य चोटें पहुँचाई, गंभीर चोटें पहुँचाई सही में, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम लोग सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि जिन्होंने जो किया है उनको पकड़ा जाए और पकड़ के कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हम जनता की बराबर सेवा करते रहेंगे, जनता से कोई दिक्कत नहीं हमको। उनको इमरजेंसी जो भी आएगी, हम बराबर पूरे चिकित्सक, पूरे दुनिया के चिकित्सक सब मिलकर उनको उपचार करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये घटना कारित की है, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उनको जरूर सजा दी जाए। उनको जल्दी पकड़ के उनको आज हम सभी चिकित्सक, निजी चिकित्सक और सरकारी चिकित्सक, पूरे मेडिकल स्टोर वाले सब लोग इकट्ठी, पूरी जनता इकट्ठी हुई। कम से कम 500 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए। सब लोगों ने कंडोलेंस किया और दिवंगत आत्मा को शांति हेतु भगवान से प्रार्थना की। सभी ये सामुदायिक स्वास्थ्य पटेरा में सब लोग इकट्ठे हुए और सभी ने दिवंगत आत्मा को शांति हेतु कंडोलेंस किया। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला अस्पताल की ओपीडी में तोड़फोड़। हटा में 2 पक्षों में विवाद, जमकर पथराव, इलाके में तनाव, पुलिस मौजूद। जल्द ही मिलेगी दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात, सांसद राहुल सिंह। दमोह जिला अस्पताल में नर्स से अभद्रता, पुलिस में शिकायत दर्ज। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे
आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।